बोले परम पूजनीय सदसुगुणी श्रीमती श्रीमण गुरुदेव चतन श्री श्रीमती सागर जी महाराज जी की अहिंसामयी विश्व धर्म की श्री विवेक सागर जी महाराज जी गुरुदेव का देखो हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन सामान्य रूप से नहीं मिलता। मनुष्य जीवन मिलता है कई जन्मों के पुण्य के संग्रह करने से। आपने महाभारत देखा महाभारत, और महाभारत में भीष्म पितामह अंतिम समय में बाणों की सैया पर लिटाया गया था। उन्हें बाणों की सैया पर क्यों लिटाया गया था मालूम है आपको? मालूम है आपको? महाभारत देखा होगा ना। बाणों की सैया पर उन्हें क्यों लिटाया गया था? एक बार नारायण श्री कृष्ण भीष्म पितामह के हालचाल जानने के लिए उनके पास पहुंचे हैं। जी तो भीष्म पितामह ने नारायण श्री कृष्ण से पूछा कि नारायण मुझे बताओ कि मेरे किस जन्म का कि पाप कर्म का उदय आया है कि मुझे इन बाणों की सैया पर लेटना पड़ रहा है। ये बताओ आप लोग यहाँ आए हो, यहाँ नहीं, इस बंदी खाने में आए हो, जिस गलती से या जिस अपराध से आए हो, आपको अपना वो अपराध बोध हो रहा है? मैं इसमें ही मानता हूँ कि 10-20% तो लोग झूठे भी आ जाते हैं, झूठे पर बिना कसूर के भी आ जाते हैं। ये भी जानते हैं इस चीज को, और जो लेके आते वो भी जानते हैं। ये 10-20% तो बिना किसी अपराध किए भी धोखे में आ जाते हैं, लपेटे में। और जिनने अपराध किया है उन्हें अपने अपराध का बोध हो रहा है कि मैंने गलती की है। कितने लोगों को अपने अपराध का बोध हो रहा है? एक सबको हो रहा है। तो आप किस में आए हो? मारपीट में आए हो। जान से मारने की धमकी दी होगी आपने, हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। केवल सामान्य मारपीट में आए हो। कितना समय हो गया? 7 दिन हो गए। आप तो जल्दी जमात पर चले जाओगे। लेकिन आगे, क्योंकि क्रोध में हम किसी को मार भी देते हैं, पीट भी देते हैं, किसी को जान से भी मार देते हैं। और क्रोध में जिसकी जान ले ली अपन ने, उसकी जान तो पुनः लौट करके आने वाली है नहीं। देखो अंसारी हुआ ना, अंसारी अभी यूपी में हुआ, बाहुबल विधायक कहलाता था, उसके सामने हाई कोर्ट के जज भी करते थे। अंतोगत्ता उसका अंत कैसे हुआ? अरे उसने अपने सारे जीवन भर अपराध किया है, जेल में रहा है,
या जज भी उसकी अपराध से डरते रहे, लेकिन अंत क्या कैसा हुआ? तो ऐसा अंत भी हमारे जीवन का सुखदायी नहीं है। कई जन्मों के पुण्य से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन प्रकृति ने हमारे लिए, हमें जीवन का अनुशासित जीवन जीने के लिए दिया है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन और परमात्मा के प्रति विश्वास रखते हैं तो कभी हमें अपराध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। तो मैं बात आपको सुना रहा था भीष्म पितामह की। तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि नारायण, मैंने ऐसा कौन सा अपराध, कौन सी गलती, कौन सी जन्म में की थी जिसका फल मुझे यहाँ बाणों की सैया पर लेट करके मिल रहा है? क्योंकि मैं थोड़ा सा भी हिलता हूँ, मुझे शरीर में बड़ी वेदना होती, बड़ा कष्ट होता है। नारायण श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह आप स्वयं ज्ञानी हैं, आप स्वयं देख सकते हो। भीष्म पितामह ने कहा, नारायण मैंने अपने 100 जन्म तक देख लिए पूर्व के। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने अपने पूर्व के 100 भवों तक देख लिया। भाई कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। 100 भवों तक देख लिया है। 100 भवों में मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है कि जिसके बदले में मुझे इन बाणों की सैया पर लेटना पड़े। नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि भाई पितामह, आप 100 भाव से 1 भाव और आगे जाइए, 101 भाव में जाइए। आप एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उस जन्म में आप दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। आपके एक सेवक ने सामने से दौड़ लगा करके आपसे निवेदन किया, राजन रास्ते में सर्प जा रहा है, यदि आप इसी स्पीड से जाएंगे, इसी तेजी से जाएंगे तो वो सर्प आपकी सेना के पैर के नीचे आकर के मर जाएगा। इसलिए कुछ क्षण तक आप रुक जाइए तो आपकी सेना रुक जाएगी, वो सर्प निकल जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। आपने राजा के अहंकार के अभिमान में, अहंकार में आकर के आपने कहा उस सर्प को उठा करके फेंक दो। ऐसे ही कई बार आप लोग भी गुस्से में ऐसा ही करते हो। गुस्सा है, थोड़ी सी बात के पीछे गुस्सा आया, थोड़ी सी बात के पीछे गुस्सा आया और उस गुस्से को अपने मारपीट में, किसी को जान से मारने के उसमें, किसी को किसी रूप में और उस अपराध को कर दिया। राजा ने कहा कि उस सर्प को उठा करके फेंक दीजिए, सेना नहीं रुकेगी। राजा क्या थी, सेवक ने उस सर्प को उठाया और कांटों वाली झाड़ी में फेंक दिया। जब कांटों वाली झाड़ी में फेंक दिया तो सर्प ऊपर गिरा। अब ऊपर से नीचे आते आते उसके शरीर में सैकड़ों कांटे, इधर से पूरे शरीर में सैकड़ों कांटे चुभ गए और पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। वो सर्प के फेंकने से आपको यहाँ पर सैकड़ों बाणों की सैया पर लेटने का फल मिल रहा है। कितने जन्मों के बाद? 101 जन्मों के बाद। यदि यहाँ हमने किसी के लिए मारा, जान से मारा, पीटा, किसी की बहन बेटी को छेड़ा, कुछ भी अपराध किया है, यहाँ तो आपको बंदी खाने में आने के बाद ये सजा मिल ही रही है।
लेकिन यहां से जाने के बाद यदि आप कानून की दृष्टि में छूट भी जाएंगे, बड़े भी हो जाएंगे, लेकिन कर्म कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। आप पुलिस अधिकारियों की, पुलिस कर्मचारियों की दृष्टि से बच जाएंगे, जल के ज्ञान की दृष्टि से बच जाएंगे, लेकिन कर्म की दृष्टि से कभी बचने वाले नहीं। कर्म तो सर्वत्र देख रहा है। आप कहीं छुप करके, कैसे भी छुप करके भी अपराध करोगे, कैसे भी अपराध करने के लिए आप छुप करके, डर करके, दूर भाग करके, अपराध करके भाग भी जाओगे, पुलिस की पकड़ में नहीं भी आओगे, लेकिन कर्म की पकड़ में। तो जिस समय मन में अपराध का भाव बना, किसी को मारने का भाव बना, किसी की बहन बेटी को छेड़ने का भाव बना, एक बार विचार करना। मैं पहले कहा कि 376 बहुत सारे यहाँ जो युवा दिख रहे हैं, तो दिख रहा है 376 वाले युवा होंगे यहाँ। आप विचार करो, यदि हमने किसी की बहन बेटी को छेड़ा, एक विचार करना अपने आप में कि आपके पास भी आपकी बहन बेटी होगी, माँ भाभी आदि होंगी। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बहन बेटी, आपकी माँ भाभी आदि को छेड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। आपको गुस्सा आएगा, मेरी बहन के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, उसने ऐसा किया, आप उससे झगड़ेंगे, उसे मारेंगे। और जब आप दूसरे की बहन बेटी के साथ कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसे नहीं लगेगा? लगेगा। सारे जगत में यदि व्यक्ति अपने स्वयं के कर्तव्यशीलता में, अपने आप में अनुशासित हो जाए, तो कभी अपराध की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। और ये अपराध की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तो ये दुख आपको अपने परिवार से अलग होने में अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है ना? देखिए, आप यहाँ आए हो, आपने गुस्से में या किसी प्रकार से या विकारे भावों से किसी की बहन बेटी को छेड़ा, किसी को मार दिया, आपको 3 नुकसान हो गया, 4 नुकसान हो गया। थोड़े से गुस्से में, थोड़े से विकारों में आने के बाद आपको 4 नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान, समाज में अपमान हो रहा, नहीं हो रहा? मारने से हुआ हो, किसी की बहन बेटी को छेड़ने में हुआ हो, समाज में क्या हुआ? आपका अपमान। घृणा की दृष्टि से आप देखे जाएंगे, नफरत की दृष्टि से देख, आप यहाँ से छूट भी जाओगे, केस जीत के छूट जाओगे, आप जमानत से छूट जाओगे, आप कैसे भी छूट जाओगे। लेकिन छूटने के बाद जब आप अपने समाज में पहुंचोगे, तो समाज में कैसे दिखे जाओगे? आप अपने नगर में, अपने गांव में एक अपमान की दृष्टि से देखे जाओगे, घृणा की दृष्टि से, नफरत की दृष्टि से देखे जाओगे। पहला। दूसरा, आपको अपने परिवार से यहाँ दूर रहना पड़ा, किसी को अपने बच्चों से दूर रहना पड़ रहा होगा, किसी को अपने माँ पिताजी से दूर रहना पड़ रहा होगा, रहना पड़ रहा है। अब बताओ, आप अपने बच्चों से दूर हो तो आपके बच्चों को कैसा लग रहा होगा वहां? उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी जो बच्चे छोटे होंगे? किसी के 2 साल का बच्चा हुआ, किसी का 5 साल का बच्चा हुआ, किसी का 10 साल का बच्चा होगा। और जिस बच्चे ने प्रतिदिन अपने पापा को देखा है और उसके पापा उसे महीनों नहीं मिलेंगे, वो बच्चा क्या सोच रहा होगा? उस बच्चे पर क्या गुजर रहे? कभी आपने किसी को मारने के पहले, किसी की बहन बेटी को छेड़ने के पहले ये विचार किया कि हमारे बच्चों पर क्या बीतेगी? क्या कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? विचार करो कि आपके उन बच्चों पर क्या बीत होगी जो अभी छोटे छोटे, बहुत छोटे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई होगी। उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी? उनके माता पिता क्या सोचते होंगे? माँ क्या सोचती होगी? यदि आपने अपराध किया है, उस समय आपकी माँ क्या सोच रही होगी? कितना उसे दुख हो रहा होगा?
आप तो यहाँ आराम से बैठे हो, आपकी माँ वहां घर में बिलख रही होगी, रो रही होगी कि मेरा बेटा कहाँ है। पिता आपकी जमानत के लिए, आपके केस लड़ने के लिए कैसे पैसा इकट्ठा कर रहा होगा। आप इतने समृद्धशाली परिवार से नहीं हो कि सहजता से पैसा आ जाएगा। मैं समझता हूं कि 80% लोग मजदूर परिवार से। एक पिता आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी जमानत के लिए, आपके केस के लिए कैसे पैसा इकट्ठा करता होगा, किस किस के हाथ जोड़ रहा होगा। आपने तो गुस्से में थोड़ा सा अपराध कर दिया और यहां आ गए। दो नुकसान हो गए। तीसरा नुकसान, आपके पीछे आपके परिवार के लोग हैं, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपके पिता है, आपके बच्चे। उनकी आजीविका का साधन किसके कंधों पर था? आपके कंधों पर था। उनकी आजीविका का साधन आपके कंधों पर था। आप यहाँ पड़े हो तो आजीविका से उनका पालन पोषण कौन कर रहा हो? ये कभी विचार आया? और चौथा नुकसान ये है कि आप कितने भी अच्छे बनो, लेकिन जीवन में कलंक तो लग ही गया। आप एक बात सोचना, बाहर निकलने के बाद यदि किसी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट की है तो ये मत सोच के जाना कि ठीक है मेरी जमानत हो जाने दो बेटा, देखेंगे हम तुमको। ये बदले की भावना लेके मत जाना, क्योंकि बदले की भावना लेकर के आप जाओगे तो आप पुनः वापिस आओगे, और जब पुनः वापिस आओगे तो आपकी इनकी नजर में हेड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, भाई इनके नाम तो पहले भी अपराध था, पुनः अपराध हो गया। और जब कभी आप छूट के जाओगे, आराम से रहोगे, भी कोई दूसरा अपराध करेगा, किसी को मारेगा, पहले नंबर तो किसको ढूंढेगी? जो पहले से यहाँ रह चुके, छूट के गए हैं, सबसे पहले उन्हीं को पुलिस ढूंढती है। किसी ने चोरी के उसमें आए होंगे और कहीं चोरी होगी और आप छूट के गए हो तो सबसे पहले पुलिस आपको ही पकड़ेगी। इसलिए यहां से निकल करके आप पुनः अपराध करने की भावना मत रखना, बदले की भावना मत रखना। तो 101 जन्म पहले उन्होंने सेम तो सबको नहीं फेंका था झाड़ियों में। मैं महाभारत की बात सुना रहा हूं आपको। उन्होंने सेम सबको उठा करके झाड़ियों में नहीं फेंका था, लेकिन सेवक को आदेश दिया था कि उठा के फेंक दो। तो भीष्म पितामह ने नारायण श्री कृष्ण से कहा, नारायण मैंने सेवक से ये थोड़ी कहा था कि सब उठाओ और झाड़ियों में फेंक, रास्ते में से हटाने के लिए कहा था। नारायण श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान महापुरुष थे। उन्होंने कहा, पितामह भले ही आपने उसे कटीली झाड़ियों में फेंकने के लिए नहीं कहा, लेकिन जिस समय राजा क्या हुई है, सेवक का विवेक समाप्त हो जाता है। सेवक अपने विवेक से शून्य हो जाता है। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, केवल उसे दिखता है राजा क्या। इसलिए उसे राजा क्या को मान करके सबको झाड़ियों में फेंक दी। आपकी प्रेरणा थी, इसलिए देखिए नाम नॉर्मल उनकी प्रेरणा से वो सर्व फेंका गया, पर किसको भोगना पड़ा? राजा को, जिसकी प्रेरणा से उस सर्व को फेंका गया था। तो हम तो सेवा करने वाले हैं, प्रेरित करने वाले नहीं है। क्या करने वाले हैं? अपराध करने वाले हैं, किसी को मारपीट करने वाले हैं, किसी को जान से मार देने वाले हैं। 307 में बहुत सारे लोग किसी को मार दिया, किसी की बहन बेटी को छेड़े से अपराध करने वाले हैं। तो यहां तो ये सुधार गृह में आपको आकर के सुधरने का मौका
मिल रहा है लोक व्यवहार में, लेकिन कर्म की सजा, आप सोचोगे कि हमारे अपराध की सजा हमें यहाँ मिल गई है तो कर्म की सजा से हम मुक्त हो गए हैं, की सजा तो फिर भी मिलेगी। लेकिन कर्म की सजा से कौन व्यक्ति मुक्त हो सकता है? कर्म की सजा से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? उसके लिए कहा है, यदि व्यक्ति अपने अपराध को सच्चे मन से स्वीकार कर ले, उसे अपने किए गए अपराध का पश्चाताप होने लग जाए, तो पश्चाताप होने के बाद उसकी सजा को भगवान भी माफ कर देते हैं। तो आपको अपने किए गए अपराध पर पश्चाताप है या याद आ रहा है? ये यहाँ बैठे बैठे योजना बना रहे हो, अब की बार बाहर जाएंगे हम देखेंगे, आपकी ऐसे नहीं ऐसे निपटेंगे। क्यों भाई, क्या कर रहे हो? योजना बना रहे हो कि अपराध के प्रति पश्चाताप हो रहा है, योजना बना रहे हो। उधर का ग्रुप से कह रहा है योजना बना रहे हो। देखो भाई, योजना बनाओगे, पुनः आओगे और पुनः आओगे तो फिर आजीवन, और अंत में क्या होता है? फांसी होती है और उस अंसारी जैसा हंस होता है। कोई आपको अपने आप निपटाई जाएगा, जो निपटाएगा उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन जीवन तुम्हारा जाएगा। तुमने दूसरे का जीवन लिया, तुम्हारा जीवन दूसरे ले लेंगे, उससे लाभ क्या है? निरंतर उस अपराध की श्रेणी बढ़ती जाएगी और जन्म से जन्मांतरों में बदले की भावना बनी रहेगी और जन्म लेते रहोगे, एक दूसरे से बदला लेते रहोगे। तो इससे लाभ क्या होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा। अंधो, हमारे आने का लाभ तो यही है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अपने किए गए अपराध का पश्चाताप करेंगे, और किए गए अपराध के लिए आपने पश्चाताप किया तो आपकी गलती को भगवान भी माफ कर देंगे। ये तो माफ करेंगे, मजिस्ट्रेट माफ तो करेगा, वो अलग विषय है, लेकिन भगवान भी माफ कर देगा। तो भगवान माफ करेगा, खुदा और परमात्मा जब माफ करेगा तो जज तो अपने आप माफ कर देगा, क्योंकि जज की बुद्धि में भी भगवान उसी प्रकार का विकास, उसी प्रकार का भाव ला देगा। लाएगा कब? जब आप में अपने आप के किए गए अपराध का पश्चाताप होगा, और जब तक पश्चाताप नहीं होगा तब तक आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। आपको लगेगा अब तो मेरी जमानत होने वाली है, लेकिन होते होते भी रह जाओगे, पुनः वापस यहीं आ जाओगे और पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा। इसलिए अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों की तरफ देखो, अपने स्वयं के जीवन की तरफ देखो। या भले आपको अच्छी तरह से भोजन मिल रहा होगा, भरपेट भोजन मिलता है ना, नहीं मिलता? अरे उनकी तरफ देख के मत बोलो, भरपेट भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना, इसलिए आप मस्त हो। इसलिए आपको अपने अपराध का बोध नहीं है कि भाई हमने गलती की है। यदि आधा पेट भोजन हो जाए तो अपने आप गलती का बोध होने लग जाएगा कि भाई यहाँ खाने को कम मिल रहा है। आप शिकायत करोगे हमें खाने को कम मिलता है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। अपने जीवन में अनुशासन बनाने का प्रयास करो, अपने जीवन को धर्म के संस्कारों से संस्कारित करने का प्रयास करो। इसे आप जेल और बंदी खाना मत समझें, ये केवल तुम्हें अपने अपराध का बोध कराने के लिए एक साधन है। क्या है? गलती की है, कुछ दिन तुम्हें स्वतंत्र रहोगे, परिवार से दूर रहोगे, समाज से दूर रहोगे, तो आपको अपने परिवार की चिंता होगी, आपको अपने समाज की चिंता होगी। तो यहाँ बैठ करके आप विचार कर सकते हो कि हमें अब आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो जेलर जी धर्मात्मा हैं कि इन्होंने आप लोगों के लिए संदेश देने के लिए हमारे पास जाकर के कहा, एक दिन आपका प्रवचन
हमारे यहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए मिल जाए, ताकि उनको कुछ सद्बुद्धि, परमात्मा का ज्ञान हो जाए, अपने जीवन का बोध हो जाए कि परिवार से दूर रह करके जीवन में कैसे दुख और कष्टों को भोगना पड़ता है। इसलिए बंधु, मैं इतना ही कहूंगा कि जीवन में कपड़े, वस्त्र आदि ये तो सबको उपलब्ध करा देगा, लेकिन जीवन को सम्मान पूर्वक जीने की व्यवस्था हमें स्वयं अपने अनुशासन से ही बनाना पड़ेगी। यदि समाज में हम सम्मान पूर्वक अपने जीवन को जी सके, फिर मान लेना कि आप वास्तव में एक महान पुरुष हो। और अगर सम्मान पूर्वक जीवन को नहीं जी सके तो जीवन धरातल में है, कष्टमय है, और जीवन निश्चित दुखमय है। स्वयं दुखमय होंगे और दूसरों को भी दुखी करते रहेंगे। दूसरे को जीवन पुस्तकों में कहा जाता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और आप मारने वाले हैं तो आप बड़े हुए, छोटे हुए, सदा छोटे हो गए। अपने जीवन को बड़ा बनाने का प्रयास करो, और बड़ा तभी बन सकता है जब हम समाज में अपने अनुशासन के साथ जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करें। चोरी, डकैती, ये अपराध तो सब क्या है? जीवन के लिए केवल कलंकित करने वाले। और जीवन यदि इन सारी चीजों से कलंकित होता है तो समाज में हमारी इज्जत तो गई, परिवार की इज्जत भी गई। आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा? आगे बच्चों की परवरिश कैसे होगी? कैसे उस परिवार को हम सम्मान पूर्वक समाज के बीच में जीने का स्थान दे सकते हैं? बस मैं इतना कहूंगा कि आप यहाँ हो, निश्चित है भगवान करेगा, भगवान का आप पर अनुकंपा होगी, आप निश्चित वह इज्जत छोड़ करके घर जाएंगे। लेकिन आज यहां से संकल्प करना कि अपने जीवन में अपराध की श्रेणी में कभी आने का दोबारा प्रयास नहीं करूंगा। थोड़ा सा क्रोध हुआ, हमने मारपीट किया, किसी को जान से मार दी, उसके तो प्राण चले गए, उससे लाभ आपको क्या मिला? आपने मारा पीटा, आपको क्या मिला? आपने किसी को जान से मार दिया, आपको क्या मिला? आपने किसी की बहन बेटी को छेड़ दिया, आपको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ मिल पाया आपको? कुछ नहीं मिला। इस संसार की इसी प्रकार की अवस्थाएं हैं। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो, अच्छा बनाने का प्रयास करो। जितना जीवन श्री कृष्ण के जीवन से, पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जीवन से हम कितनी शिक्षाएं ले सकते हैं। इतने महापुरुष जी बाल गंगाधर तिलक के जीवन से, विवेकानंद जी के जीवन से। विवेकानंद जी अमेरिका में प्रवचन करने के लिए गए, आप लोगों के साथ पढ़ा होगा, ये अमर जेल साहब नहीं पढ़ा होगा। विवेकानंद जी अमेरिका में प्रवचन करने के लिए गए और प्रवचन करके जैसे ही मंच से उतर रहे थे, एक महिला के मन में, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, ये भाव आया कि विवेकानंद जी मेरे साथ मेरे पति बन करके रहे। ये उस महिला के मन में ही भाव आया, लेकिन डायरेक्ट वो महिला बोल नहीं सकती थी। देखो ताली कितने जल्दी बजाई इनके मन की बात, लेकिन वो मन की बात पूरी नहीं किया। भाई आपने बीच में ताली बजाती, क्योंकि आप 376 में ज्यादातर हो, इसलिए आपके मन में कोई भावना उत्पन्न हुई है।
तो उस महिला ने सीधे विवेकानंद जी से ये बात नहीं कह पाई, तो उसने विवेकानंद जी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी जी, मैं अपनी कोख से आप जैसा पुत्र रत्न उत्पन्न करना चाहती हूं, यानी मुझे आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो। ये उस महिला ने भावना व्यक्त की। उद्देश्य क्या था? वह था आपका किसी की नहीं बची। आपका की बात कर रहा है। जब महिला ने पति की बात दिमाग में उसकी आई तो ताली सबकी बची थी। जब विवेकानंद जैसी पुत्र को प्राप्त करने की बात उस महिला ने विवेकानंद जी से कही, विवेकानंद ने कहा, तुरंत उसके पैर पकड़ के कहा, मां, तुझे मेरा जैसा पुत्र पैदा करने के 9 महीने लगेंगे, लेकिन मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता। विवेकानंद जी से हमें ये शिक्षाएं, उनकी आदर्श जीवन की शिक्षाएं हमें प्राप्त करना चाहिए। कितना आदर्श जीवन विवेकानंद जी था कि रामकृष्ण परमहंस का जीवन कितना आदर्श जीवन था। समाज में आज वास्तविकता में इन महापुरुषों के जीवन चरित्र से शिक्षाएं लेने का समय है। यदि इन महापुरुषों के जीवन से शिक्षाएं लोगे बंधु, कभी 376 में तुम्हें यहां नहीं आना पड़ेगा, कभी नहीं आना पड़ेगा। महापुरुषों का जीवन चरित्र इसके लिए ही होता है। साधु जीवन इसीलिए होता है कि समाज में अनुशासन और संस्कार की बात करके उन्हें अनुशासित करें। आज तुम्हें अनुशासित होने की आवश्यकता है। इन महापुरुषों के जीवन चरित्र से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। तो निश्चित है मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी तो निश्चित है आप यहां से जाने के बाद अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, समाज को नई दिशा देंगे। यहां से जो सीख के जाओगे अपने समाज में उस शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। यहां से कभी बदले की भावना लेकर के मत जाना कि मेरी रिपोर्ट उसने की थी, उसने मुझे जेल भिजवा दिया था, अब तो मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा। ये शिक्षा लेके बिल्कुल मत जाना। ये योजना मत बनाना, बिल्कुल भी योजना आपकी फेल हो जाएगी, निश्चित फेल हो जाएगी। अगर हम जैसे दिगंबर साधुओं का आशीर्वाद तुम्हें मिला तो तुम्हारी योजना यहीं तक रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि हम तो आपके जीवन को अच्छा चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा बने, समाज में आपको सम्मान मिले, समाज में आपको कद्र हो, समाज में आप एक अच्छे होनहार और व्यक्तित्व के धनी बनकर के अनुशासन और व्यक्तित्व को लेकर के जाए कि हम यहाँ अपने जीवन में अनुशासन सीख करके आए। और यदि आपने अपने जीवन में अनुशासन सीख लिया तो निश्चित है दूसरे देखने वाले भी ये शिक्षा लेंगे, अरे भाई ये व्यक्ति गलती से अंदर चला गया होगा। यदि आप अपने अपराध को छोड़ के जाएंगे, जीवन को अनुशासित बना के जाएंगे, अच्छा कार्य जाकर के समाज में करेंगे तो हर व्यक्ति की धारणा आपके प्रति बदल जाएगी। वो जो व्यक्ति अभी आपको किसी गिरानी की दृष्टि से देख रहा होगा, जो व्यक्ति आपको अपमान की दृष्टि से देख रहा होगा, और जब आप यहां से बदल करके सुधर करके जाओगे और समाज में अच्छा कार्य करोगे तो हर व्यक्ति की भावना आपके प्रति बदल जाएगी और हर व्यक्ति यही सोचेगा, अरे भाई ये गलती से चला गया होगा, झूठे उसमें चला गया होगा। व्यक्ति आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगी,
आप समाज में सम्मान चाहते हो या गिरानी चाहते हो? सम्मान ही चाहते तो भाई है उधर का ग्रुप भी बोला कि योजना बनाने में लगा हुआ है। समाज में सम्मान चाहते हो तो अपने आप को बदलो ताकि हर व्यक्ति की दृष्टि आपके प्रति बदल जाए। मेरी तो भावना यही है और यही भावना है कि आप एक सदाचारी जीवन को जिए। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि जो महापुरुष हुए हैं, नारायण श्री कृष्ण, रामचंद्र जी आदि जो महापुरुष हुए, भगवान महावीर आदि जो महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों के जीवन चरित्र से कुछ प्राप्त करें और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की